मूवी की शुरुआत एक हॉस्पिटल से होती है जहां हम देखते हैं कि एक आदमी अपने दोस्त से मिलने आया होता है जिसका नाम हैरी होता है, जो 20 सालों से अपने दोस्त से मिलने आता है। तभी हमें पता चलता है कि वो जिससे मिलने आता है वो उससे 20 सालों से कोमा में होने का नाटक कर रहा था। तब हम देखते हैं फिर वो उसके घर जाता है जहाँ पे वो अपने दोस्त को बताता है कि उसका किडनी खराब है और वो कहता है कि उसे उसके सिर्फ खून ही बचा सकता है, जो उसके ऐसे सेम खून हो वही बचा सकता है उसे उसे डॉक्टर ने कहा है ये। तभी उसका दोस्त हैरी बोलता है कि चल तेरे घर चल रहे हैं और तेरे मम्मी पापा से किडनी मांगेंगे, और वो आदमी चल भी देता है। तभी वो दोनों उसके घर पे पहुंचते हैं और हैरी पूछता है डायरेक्ट, तुम दोनों में से अपनी किडनी की बलि कौन देगा। फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम हमारे असली बेटे नहीं हो, तुम्हें हमने गोद लिया था। कैरी के बाहर जाते वक्त उसके पापा उसे बहुत सारे लेटर देते हैं जो 20 सालों में उसके घर पर आए होते हैं। तभी कैरी देखता है जो उसकी 20 साल पहले गर्लफ्रेंड थी, उसने लेटर भेजा था जिसका नाम फ्रेडा था। फिर ये दोनों फ्रेडा के घर जाते हैं और वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि फ्रेडा ने उस बच्चे को गोद दे दिया था क्योंकि उसके पास पालने के पैसे नहीं थे बच्चे को। तभी फ्रेडा हैरी और कैरी को अपने बच्चे की फ़ोटो दिखाती है जो लड़की होती है, और उसके नए फादर बहुत ही बड़े साइंटिस्ट होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हैरी उस फोटो को देखकर पागल हो चुका है और फ्रेडा से कहता है कि हम तुम्हारी बेटी को वापस लेकर आएंगे, पर हमें वहां जाने के लिए हमारे पास कोई कार नहीं है। और फिर फ्रेडा अपनी कार दे देती है और अपनी बेटी का एड्रेस भी देती है, और फिर वो दोनों निकल जाते हैं अपनी बेटी को वापस लेकर आने के लिए। और हम एक सीन में देखते हैं कि ये दोनों बीच रास्ते में मैप में रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों घूम फिर के वापस फ्रेडा के घर पर ही पहुंच जाते हैं। इन्होंने गलती से रिसीवर एड्रेस की जगह सेंडर एड्रेस पे ही वापस घूमकर चले गए, और इन्हें जाना था अपनी बेटी के घर, ये वापस फ्रेडा के घर ही पहुंच गए। इसलिए फिर ये दोनों वापस निकल जाते हैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। फिर हम देखते हैं कि उसी रात ही एक होटल में स्टे करते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कैरी की बेटी और उसके नए बाप जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, पर उनकी अब तबीयत ख़राब रहती है, इसलिए कैरी की बेटी को ही एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में स्पीच देनी होती है। और उसके नए फादर उसे एक बॉक्स देते हैं जिसमें करोड़ों की खोज होती है जो उसे कॉन्फ्रेंस में देने के लिए देते हैं। और इस लड़की का नाम पैनी होता है जो जल्दी जल्दी में अपना बॉक्स और फ़ोन वहीं पे भूल के चली जाती है। और इस घर में काम करने वाला आदमी और उस साइंटिस्ट की बीवी उसे मारने के लिए पड़ी रहती है पीछे। और फिर हम इन दोनों को देखते हैं जैसे तैसे करके ये दोनों घर के एड्रेस पे पहुंच ही गए होते हैं। फिर ये दोनों उसके नए बाप से मिलते हैं जो उन्हें बताता है कि उनकी बेटी एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में गई है मेरी जगह स्पीच देने। और फिर उसके नए फादर उसे कॉल मिलाते हैं जिसे उन्हें पता चलता है कि वो अपना फ़ोन भी यहीं पर भूल गई है। तभी उस साइंटिस्ट की बीवी साइंटिस्ट से बोलती है कि इन दोनों को के हाथों से ये बॉक्स अपनी बेटी के पास भिजवा दीजिए, जिससे ये अपनी बेटी से भी मिल लेंगे और हमारा काम भी हो जाएगा, और इनके साथ हमारा ये आदमी जाएगा जिसका भाई खुफिया एजेंट होता है, पर उस साइंटिस्ट को नहीं पता होता है कि उसका भाई ये खुफिया एजेंट है। फिर ये तीनों निकल जाते हैं पैनी के पास जो अल्फासा में है, कैन कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये आदमी बोलता है चलो हम तीनों बट्टी कर लेते हैं। तभी ये आदमी एक गेम खेलने के लिए बोलता है जिसमें कुप्पी अपने पैंट में डालते हैं और ऊपर से मूंगफली गिराते हैं। तभी ये दोनों खेल रहे होते हैं, जैसे ये कुप्पी डालते हैं अपनी पैंट में वैसे ये कोल्ड ड्रिंक डाल देता है उनकी पैंट में। फिर ये दोनों बोलते कभी ना कभी बदला तो लेंगे हम तुमसे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये होटल में स्टे करते हैं। तभी हैरी और कैरी उसके पूरे रूम में पटाखे लगा देते हैं जिससे पूरे रूम में आग हो जाती है और उसके कपड़े वपड़े सब जल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आदमी साइंटिस्ट की बीवी को कॉल करता है और बोलता है इन दोनों ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, कल मैं इन्हें मार दूंगा। और फिर हम अगले दिन देखते हैं कि ये तीनों होटल से निकल जाते हैं और ये आदमी बीच रास्ते में कार में बम फोड़ देता है जिससे पूरे कार में धुआं हो जाता है और ये तीनों बाहर निकल जाते हैं कार से। और हैरी और कैरी बाहर जैसे ही होते हैं वो आदमी बंदूक से उन्हें मारने वाला होता है, पीछे से उसे ट्रेन ठोक देती है जिससे वो मर जाता है वहीं। उस पटाखे की वजह से कैरी के कान सुन जाते हैं और उसे आवाज़ नहीं आती है। तभी हैरी को एक आइडिया आता है और वो बोलता है कि हम हॉस्पिटल में जाएंगे और जिसके भी कान में मशीन होगी उसे अपने रिश्तेदार बोल के उसके रूम में घुस जाएंगे और उसकी मशीन छीन कर लेके आएंगे। तभी एक बुजुर्ग औरत के रूम में वो जाते हैं, तब वो लेकर भी आ जाते हैं वो कान की मशीन को। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो ट्रेन से ठुक के मर गया था वो आदमी, उसका भाई उस साइंटिस्ट की बीवी को कॉल करता है और बोलता है कि जिसने भी मेरे भाई को मारा है मैं उसे मार दूंगा। तभी हमें पता चलता है कि वो इतने सालों से उसी घर में अपना भेष बदल के छुपा हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैरी और कैरी एक पार्लर कार में जा रहे होते हैं अल्फासा की ओर जहाँ पे कैन कॉन्फ्रेंस हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो पहुंच गए हैं अल्फासा में कॉन्फ्रेंस के बाहर। तभी कैरी बोलता है कि मैं देख के आता हूँ कॉन्फ्रेंस कब शुरू होगा और तू पैनी को ढूंढ। और हैरी जो होता है वो फोटोग्राफ लेके सबको दिखाई रहा था। तभी एक लड़का बोलता है मैं इसे जानता हूँ, ये मेरी फ्रेंड है, अगर पैनी मिली तो तुम उसे कह देना कि
तुम्हारे डैड और उनका जूनियर आया हुआ है तुमसे मिलने के लिए, और ये हैरी अपना नंबर भी दे देता है उन्हें। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिसका भाई खुफिया एजेंट होता है, वो भी इस कॉन्फ्रेंस में आ जाता है और वो छुपा होता है। तभी एक वेटर को मार के वो उसकी ड्रेस पहन लेता है और वो पैनी के रूम में चले जाता है। और जैसे ही पैनी को मारने वाला होता है, पैनी के दोस्त आ जाते हैं तो वो नहीं मार पाता। तभी पैनी का दोस्त उससे बोलता है कि तुम्हारे डैड भी आए हुए हैं यहाँ पे, और उनके साथ एक उनका जूनियर भी आया हुआ है। पैनी को लगता है कि उसके डैड जो साइंटिस्ट है वो आए हैं, और वो कॉन्फ्रेंस के मैनेजर को कॉल करके बोलती है मेरे डैड भी आए हुए हैं कॉन्फ्रेंस में। उस मैनेजर को पता नहीं होता है कि वो कैसे दिखते हैं, उसे सिर्फ ये पता होता है कि वो सिर्फ कान की मशीन पहनते हैं और उस कॉन्फ्रेंस के लिए टिकट भी होती है, पर उनके पास टिकट नहीं होती। तभी पीछे से एक वही मैनेजर आ जाता है पीछे से, जो कैरी को साइंटिस्ट समझ लेता है क्योंकि कैरी ने कान की मशीन पहनी होती है इसलिए। तभी हम देखते हैं कि वो मैनेजर हैरी और कैरी को एक प्रोग्राम में ले जाता है जहाँ पे साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के बारे में बता रहा होता है। तभी कैरी बोलता है कि उस साइंटिस्ट से कि तुमने गलत खोज की है। वो साइंटिस्ट मान भी लेता है क्योंकि उसे लगता है कि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट है, वो सच बोल रहे होंगे। तभी वो साइंटिस्ट होते हुए उस चीज़ से भाग जाता है और फिर मैनेजर आता है और वो बोलता है कि सिर्फ चुने लोगों की सीट इधर बुक है और आपके दोस्त का नाम नहीं लिखा, इसलिए हैरी को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही हैरी बाहर निकलता है वैसे ही पेनी का कॉल आता है और वो बोलती है कि नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। तभी नेटवर्क के लिए हैरी एक पेड़ की चोटी पे चढ़ जाता है जो बहुत बड़ा पेड़ होता है, और उनकी फ़ोन पे बात होती है और हैरी कहता है कि मैं तुम्हारे डैड का जूनियर हूँ। उन्होंने कहा है कि पेनी को रोमांटिक जगह पे ले जाए, पर हमें ये पता होता है कि ये कैरी ने नहीं बोला है, ये हैरी के मन की भावना झलक रही है इस बातों में। ये बाबू भैया लड़की का चक्कर है। और पैनी भी बावली सी होती है, वो कहती है आ जाओ फाउंटेन पे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उस साइंटिस्ट की बीवी भी उस कॉन्फ्रेंस में आ जाती है और वो मैनेजर मिलती है और वो बोलती है आपके हस्बैंड भी आए हुए हैं इस कॉन्फ्रेंस में। और वो सोचती है कि मेरे हस्बैंड तो आए नहीं है इस कॉन्फ्रेंस में, तो इधर कौन है। और ये बोलती है कि मुझे दिखाओ मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। तभी वहाँ पे जाके देखते हैं तो वो कैरी होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैसे ही हैरी पार्क में जाता है, वो पैनी को देखता है तो वो बावली खेल जाता है और फिर वहाँ जाता है और वो पैनी से कहता है कि मैं ही तुम्हारे डैड का जूनियर हूँ और उन्होंने मुझे ही भेजा है, और उन्होंने बोला है कि पैनी को होटल में भी ले जाना। तभी हैरी उस फाउंटेन में से हाथ डाल के बहुत सारे पैसे निकाल लेता है, पता नहीं कैसे। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो एक खुफिया एजेंट है। वो हैरी को गोली मारने की कोशिश करता है पर वो कबूतर को लग जाती है और हैरी बच जाता है। तभी वो दूसरी गोली मारने वाला होता है, तभी उस साइंटिस्ट की बीवी का कॉल आता है और वो बोलती है कि अभी तुम जहाँ हो मुझसे आके मिलो। और वो खुफिया एजेंट बोलती है कि क्या हो गया है, मैं इसे पहले मार के आऊँगा। तभी वो बोलती है कि इधर जल्दी आओ, मेरा कोई हस्बैंड बन के आया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हैरी और पैनी एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और वो वहाँ पे चूतियों जैसी बातें कर रहे होते हैं। तभी पैनी पूछती है कि मेरे फादर कहाँ है। तभी हैरी बोलता है कि कैरी अभी कॉन्फ्रेंस में है और उसे वो लेटर दिखाता है जिसे वो फ्रेडा ने उसे दिया होता है। जब पैनी वो लेटर पढ़ रही होती है तो कहानी में एक और ट्विस्ट आ जाता है, जिसमें उस रात उस दिन उसके साथ हैरी था, ना कि कैरी। जिसका मतलब हैरी उसका बाप है, जो हैरी उसे अपनी बीवी बनाना चाहता था पर उसकी वो बेटी निकली। तभी पैनी वहाँ से जाने लगती है और वो बोलती है मेरी अभी स्पीच है और मुझे जाना होगा। और फिर हम पैनी को देखते हैं जो अपना टिकट दिखा रही होती है और उसके बगल में ही उसकी माँ फ्रेडा होती है, पर फ्रेडा को अंदर जाने नहीं दे रहे होते। तभी फ्रेडा उस टिकट वाले को सेड्यूस करने की कोशिश करती है पर वो फिर भी नहीं मानता। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कैरी को एक स्टेज पे बिठा दिया होता है जज के रूप में। तभी एक स्टूडेंट आता है और जो अपना प्रोजेक्ट दिखाता है, जिसमें जो अपने मन में सोचोगे वही टीवी में दिख जाएगा। कैरी बहुत ही अपमानजनक बातें सोच रहा होता है जो टीवी पे दिख रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्रेडा बाहर घूम रही होती है। तभी वो पैनी को रोते हुए देखती है पर वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं होते हैं। तभी फ्रेडा बोलती है कि तुम रो क्यों रही हो। तभी पैनी बोलती है कि मेरा पास कहीं खो गया है और ये लोग मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। तब फ्रेडा बोलती है कि चलो कोई ना कोई तो जुगाड़ लगा ही लेंगे हम। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैरी स्टेज पे एक बच्चे को डिमोटिवेट कर ही रहा होता है। तभी मैनेजर आता है और उसे वहाँ से ले जाता है, बाहर ले जाता है जहाँ साइंटिस्ट की बीवी और वो एजेंट खड़े होते हैं जो उससे वो बॉक्स मांग रहे होते हैं। और वो बॉक्स दे भी देता है। तभी वहाँ पे फायर अलार्म बजने लगता है। तभी सारे लोग वहाँ पे भागने लगते हैं और वो
कैरी वो बॉक्स भी लेके भाग जाता है उसके हाथ से। तभी भागते वक्त फ्रेडा और पेनी भी मिल जाती है, जिससे इन तीनों को पता चल जाता है कि ये माँ बाप बेटे तीनों जो भी है वो है। तभी वो साइंटिस्ट की बीवी और वो एजेंट भी इनके पीछे गन लेके घूम रहे होते हैं और ये तीनों एक बाथरूम में जाके छुप जाते हैं और ये एजेंट और वो साइंटिस्ट की बीवी भी उन्हें ढूंढ लेती है बाथरूम में जाके। तभी वो एजेंट कैरी से वो बॉक्स ले लेता है और तभी पीछे से हैरी एक अपने हाथ में वाइट कलर का बॉक्स लेकर आता है। तभी हैरी बोलता है कि ये पेनी मेरी बेटी है और कैरी बोलता है पेनी मेरी बेटी है। तभी एक और कहानी में ट्विस्ट आ जाता है जिसमें फ्रेडा बोलती है कि ना ये हैरी की बेटी है ना ये कैरी की बेटी, ये किसी और की ही बेटी है। जवानी में मैंने बहुत अय्याशी करी है, ये ना बहुतों के साथ मैंने रातें गुजारी है, पता नहीं किसकी बेटी है। तभी कैरी पूछता है कि तो तुमने मुझे वो लेटर 20 साल पहले क्यों भेजा था। फ्रेडा कहती है कि तुमने मुझसे जो उधार ले रखा था मैंने उसके लिए तुम्हें लेटर भेजा था। अभी हैरी बोलता है कि ये ले कैरी, मैंने तेरे लिए अपनी किडनी निकाल ली है और ये रही इस बॉक्स में। तभी साइंटिस्ट की बीवी एजेंट को कहती है कि उन्हें मार दो। तभी वो एजेंट वो गन साइंटिस्ट की बीवी के ऊपर रख देता है और वो बोलता है उनके पास जाके खड़े हो जाओ और अपनी गन फेंक दो। और वो एजेंट बॉक्स खोल के देखता है तो उसमें 2 छोटे छोटे केक होते हैं। तभी पीछे से वो साइंटिस्ट आता है और क्या 2-3 पुलिस भी आती है जो हैरी पेनी के दोस्त बने होते हैं कुछ देर पहले। तभी हमें पता चलता है कि ये सारा गेम उस साइंटिस्ट का खेला होता है जो जिन्हें इन दोनों पर शक था पहले से, इसलिए उसने ये पूरा गेम खेला। तभी साइंटिस्ट की बीवी कहीं से गन निकालती है और वो पेनी पे शूट करती है। तभी सामने उसके कैरी आ जाता है और वो गोली उसके कंधे पे लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैरी को हॉस्पिटल बेड पर लेकर जाया जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर आता है और पूछता है क्या हुआ और हैरी बताता है कि इसकी गर्दन पे चोट लग गई और इसकी किडनी भी खराब है। और जो उसके पास वाइट कलर का बॉक्स होता है वो उसे देता है और बोलता है कि इसमें मेरी किडनी है, इसे लगा दो। जब वो डॉक्टर उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें फ्राइड फिश होती है, ना कि हैरी की किडनी। फिर हमें पता चलता है कि जिससे उसने किडनी निकलवाई थी वो उसकी किडनी ले गया और उसने फ्राइड फिश डाल दी उस बॉक्स में। तभी एक और ट्विस्ट आता है। तभी कैरी बोलता है कि जो तुमने मुझे 20 साल तक कोमा में होने का मजाक किया था तो इसलिए मैंने अपनी किडनी ख़राब होने का मजाक किया है तुम्हारे साथ। ये मूवी मैंने तो देख लिया पर आप मत देखना, बहुत ही बुरी मूवी है। मैंने तो पता नहीं कैसे न कैसे करके देख लिया, आप मत देखना पर इस मूवी को। शुक्रिया, धन्यवाद, पीस आउट।